समीउल्लाह, आप बताइएगा यहाँ पर सूरत हाल क्या है, क्योंकि हमने देखा कि दरियाए सतलुज भी बिफर चुका है और पानी ओवरफ्लो होने की वजह से ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं मुल्हिका इलाके। क्या उनको वहाँ से मुंतकिल कर दिया गया है सेफ मकामात पर? जी शुक्रिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियाए सतलुज अप स्ट्रीम की। अगर बात की जाए दरिया की सूरत हाल की, तो इस वक्त ऊंचे दर्जे का जो है यहाँ पे सैलाब और सैलाब की तबाहकारियां जो है वो जारी हैं। सैलाब की वजह से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हजारों एकड़ अराजी जो है वो इस वक्त जेरे आब आ चुकी है। लोगों की खड़ी फसलें जो है वो पक्की हुई फसलें वो इस वक्त तबाह हो चुकी हैं। लोगों का करोड़ों रुपए का जो है वो नुकसान हो चुका है। इसी तरह अगर बात की 400 से 500 एकड़ अराजी जो है दरियाई कटाव की वजह से दरिया बुर्द हो चुकी है। और इसी तरह अगर करें इंतजामिया की, तो इंतजामिया ने यहाँ तलपार पोस्ट पे जो है वो फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो कायम कर दिया गया, जहाँ के जिले इंतजामिया के तमाम तर जो महकमे जहाँ पे अलर्ट दिखाई दे रहे हैं, जिसमें अगर बात करें लाइफ स्टाक की, हेल्थ की और इसी तरह रेस्क्यू 112 की अगर बात करें, तो दिन रात वो जो है वो यहाँ पे लोगों को जो है वैक्यूएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह अगर बात करें सैलाब मुतासरीन जो है सैलाब ज़दगान जो है उनको यहाँ पे मकामी स्कूल में जो है वो आरजी पनाह गाहें जो है वो कायम कर दी गई हैं, जहाँ पे लोगों को जो है मुंतकिल किया जा रहा है। लोगों के खाने का यहाँ पे खास ख्याल रखा जा रहा है। इसी तरह डीपीएस स्कूल में जो है वो 500 बेड पे मुश्तमिल जिला इंतजामिया की तरफ से जो है आरजी क़यामगाह जो है वो मुनक्कद कर दी गया है, जिसमें लोगों को खाना और लोगों के जानवरों को यहाँ पे चारा भी जो है वो जिला इंतजामिया की तरफ से जो है वो फराहम किया जाए। मैं आपको यहाँ पे इंतजाम कदरे बेहतर है। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह के इंतजाम हर जगह पे होने चाहिए। हम रुख करते हैं नाज़रीन इस वक्त जलालपुर भटिया का, जहाँ पे मौजूद है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद उस्मान। दरियाए चिनाब पर भी बैराजों पर पानी की सतह कम होने लगी है, जिसके बाद सैलाबी इलाकों में पानी जो है उसकी सतह में कमी वाक़ होना शुरू हो चुकी है। सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद उस्मान से। मोहम्मद उस्मान, जहाँ पर आप मौजूद की सतह क्या है, इमदादी सरगर्मियों की सूरत हाल से भी आगाह कीजिएगा। जुनैद और इशाल, दरियाए चिनाब की बराजों पर पानी की सतह कम होने लगी है, जिसके बाद से सैलाबी इलाकों में पानी की सतह में वाज़िया कमी होना शुरू हो गई है। सैलाबी इलाकों में अब तक कई फीट पानी जमा है, जिसके बाद से मुतासरा देहात का शहर से ज़मीनी राबता मुनक़ता है। 2 दिन से बिजली बंद है, जिससे मुतासरीन को शदीद मुश्किलात हैं। मोबाइल सर्विस बंद होने से सैलाब में फंसे लोगों का भी राबता नहीं हो पा रहा। रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह से शुरू कर दिया गया है। रेस्क्यू 112 मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही है। समाजी तंजीमों की जानब से भी और ज़िला इंतजामिया की जानब से मुतासरीन के लिए खाने पीने का इंतजाम किया गया है। सैलाबी रेला हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त सूरत हाल जो है वो कुछ इलाकों में बेहतर होना शुरू हो गई है और जुनैद हम देख रहे हैं कि कुछ इलाकों से पानी उतरना भी शुरू हो गया, लेकिन ये वो इलाके हैं जिनमें पानी अपनी तबाही मचाने के बाद निकलना शुरू और आगे बढ़ रहा है, आगे भी तबाही मचाने के लिए। और वो जिस तरह से हमारे नुमाइंदगान भी कह रहे हैं कि अपनी यादें छोड़ता चला जा रहा है। ये रैला तो गुजर जाएगा, लेकिन जो पीछे तल्ख यादें छोड़ता हुआ चला जा रहा है। लोग जो है वो इस वक्त जिस तरह से कर्ब से गुजर रहे हैं, एक तकलीफ से गुजर रहे हैं, हम यहाँ बैठे उस तकलीफ का सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिस पर तन लागे वो तन जागे जाने क्या कहा जाता है, और इस वक्त वो लोग वाकई में तकलीफ में हैं, उनकी ढारस बनी है। और इसी तरह से अब बात कर लेते हैं पाकपतन की, जहाँ पे दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब है और इसी तरह चक मुनव्वर शाह के करीब काले चिश्ती और 5 केबी के हिफाजती बंद टूट गए हैं, जिससे हजारों एकड़ फसलें तबाह हो गई हैं। लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी तबाह हो गई है। और ये सभी सफ़ेद पोश लोग नहीं हैं, ये माल मवेशी रखने वाले जिम्मेदार लोग हैं, खाते पीते घरों के लोग हैं और आज ये दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। तो इस वक्त इनकी मदद करना बहुत ज़रूरी है, सभी की मदद करना जो भी इस वक्त मदद के मुंतज़िर हैं। आवाम ने अपनी मदद आपके तहत बंद बनाए। लोग ज़िले इंतज़ामिया के शिकवे करते फट पड़े हैं और ज़िले इंतज़ामिया ने ना कोई मदद की ना ताउन किया, ये शिकवा किया जा रहा है।